आकाशवाणी है। अब आप शजीउल्लाह फिरासत से इलाकाई खबरें सुनिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात प्रोग्राम में इस बात पर फख्र का इजहार किया कि मुल्क में यूनिकॉर्न्स की तादाद 100 हो गई है। वज़ीर आज़म ने 5 जून को माहौलियात के दिन मुस्बत आलमी माहौलियाती मुहिम चलाने की ज़रूरत पर जोर दिया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के सिलसिले में मुल्क के 75 अहम मकामात पर योगा का आलमी दिन मनाया जाएगा। रियासती आलूदगी कंट्रोल बोर्ड ने माहौलियाती कायदों की खिलाफ वर्जी के लिए रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स को पैदावार रोकने का हुक्म दिया है और जुनूब मगरबी मानसून मामूल से 3 दिन पहले केरला पहुंच गया। अब आप तफसील से खबरें सुनिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज इस बात पर फख्र का इजहार किया कि मुल्क में यूनिकॉर्न्स की तादाद 100 हो गई। आकाशवाणी पर 89वें मन की बात प्रोग्राम के जरिए कौम से खिताब करते हुए मोदी ने कहा कि इन यूनिकॉर्न्स की जुमला मालियत $330 मिलियन से ज्यादा है, जो 25 लाख करोड़ रुपए होते हैं। यूनिकॉर्न कम अज कम 7.5 हज़ार करोड़ रुपए के स्टार्टअप को कहते हैं। मोदी ने कहा कि पिछले साल 44 यूनिकॉर्न्स कायम किए गए और इस साल 3 से 4 महीने में 14 मजीद यूनिकॉर्न्स कायम किए गए। उन्होंने कहा कि वबा के दौरान भी हिंदुस्तान के स्टार्टअप्स में दौलत और कदर कीमत पैदा की। हिंदुस्तानी यूनिकॉर्न्स की औसतन सालाना शरह तरक्की अमरीका, बरतानिया और कई दूसरे मुल्कों से ज्यादा है। देश में यूनिकॉर्न की संख्या 100 के आंकड़े तक पहुंच गई है। एक यूनिकॉर्न यानी 7,500 करोड़ रुपए का स्टार्टअप। इन यूनिकॉर्न्स का कुल वैल्यूएशन $330 बिलियन, 25 लाख करोड़ रुपयों से भी ज्यादा है। वज़ीर आज़म ने याद किया कि उन्हें किस तरह तमिलनाडु के थंजावर से एक सेल्फ हेल्प ग्रुप की जानिब से एक दिलचस्प तोहफा मिला। ये तोहफा एक खुसूसी थंजावर गुड़िया थी जिस पर GI टैग भी था। उन्होंने कहा कि थंजावर की गुड़िया औरतों को बाइख्तियार बनाने और औरतों के सेल्फ हेल्प स्टोर्स की एक नई तारीख लिख रहे हैं और थंजावर में कई शाखें खुल रही हैं। मोदी ने मन की बात सुनने वालों से ख्वाहिश की कि वो मालूम करें कि उनके इलाके में कौन से अपनी मदद आप ग्रुप काम कर रहे हैं और उनकी चीज़ों के बारे में मालूमात जमा करें। मुल्क में तनव्वु के बारे में इजहार ख्याल करते हुए मोदी ने कल्पना की मिसाल दी, जिनकी कोशिश एक भारत श्रेष्ठ भारत के हकीकी जज्बे से भरपूर है। कल्पना ने हाल ही में कर्नाटक में 10वीं जमात का इम्तिहान पास किया और उनकी कामयाबी की सबसे खास बात यह है कि कल्पना को कन्नड़ जबान नहीं आती थी, लेकिन उन्होंने 3 महीने में कन्नड़ जबान सीखी और 92 निशानात हासिल किए। मोदी ने कल्पना को उनके इस मुजाहरे के लिए मुबारकबाद दी। उन्होंने मगरबी बंगाल के परोलिया से ताल्लुक़ रखने वाले श्रीपति तोडू की मिसाल दी। तोडू परोलिया की सिद्धुकानु बिरसा यूनिवर्सिटी में संथाली जबान के प्रोफेसर हैं, जिन्होंने संथाली तबके के लिए अपने आबाई ओवल चेकी रस्मुल खत में मुल्क के दस्तूर को लिखा। मोदी ने इस कारनामे की तारीफ की और उसे एक भारत श्रेष्ठ भारत की मिसाल करार दिया। संथाली समाज के लिए उनकी अपनी ओल्ड चिकी लिपि में देश के संविधान की कॉपी तैयार की है। इसलिए उन्होंने संथाली समाज के लिए उनकी अपनी लिपि में संविधान की कॉपी तैयार करके भेंट सौगात के रूप में दी है। उनके प्रयासों की सराहना करता हूँ। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का जीवंत उदाहरण है। वज़ीर आज़म ने कहा कि 5 जून को माहौलियात का दिन मनाया जाएगा और उन्होंने कहा कि मुस्बत माहौलियाती मुहिम चलाने की ज़रूरत है। उन्होंने सुनने वालों से कहा कि वो सफाई सुथराई और शजरकारी के लिए ऐसी कोशिशें करें। 8वां आलमी यौम योगा 21 जून को मनाया जाएगा। इस साल का मौजू योगा इंसानियत के लिए है। मोदी ने तमाम लोगों से कहा कि वो जोश व खरोश के साथ योगा का दिन मनाएं और कोविड से मुताल्लिक ज़रूरी एहतियात बरतें। उन्होंने कहा कि वबा की वजह से लोगों को सेहत और योगा की अहमियत का अंदाज़ा हुआ। उन्होंने कहा कि योगा से लोगों की जिस्मानी, रूहानी और दानिशवराना ताकत में इजाफा हुआ। उन्होंने कहा कि उन्हें मुल्क और बैरून मुल्क से योगा डे के मौके पर कई अनोखे प्रोग्राम्स के बारे में मालूमात हासिल हो रही हैं। इनमें से एक गार्डियन रैंक है, जिसके मुताबिक सूरज की गर्दिश का जश्न मनाया जाएगा। मुख्तलिफ मुल्कों में हिंदुस्तान के सिफारती मिशंस में भी वहाँ के मकामी वक्त के मुताबिक सूरज तुलू होने के वक्त योगा के प्रोग्राम्स रखे जाएंगे। अमृत महोत्सव के मद्देनज़र मुल्क के 75 बड़े मकामात पर इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाएगा। वज़ीर आज़म ने आवाम से कहा कि वो योगा डे मनाएं और ऐसे शहर, कस्बे या गाँव का चुनाव करें जो सबसे ख़ास हो। अमृत महोत्सव को ध्यान में रखते हुए देश के 75 प्रमुख स्थानों पर भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन होगा।
कि निजी और सामाजिक प्रयासों से जुड़े कार्यक्रम 3 महीने पहले ही शुरू हो चुके हैं। हैदराबाद में 25वें काउंटडाउन इवेंट आयोजित किए गए। मैं चाहूंगा कि आप भी अपने यहाँ अभी से योग दिवस की तैयारियां शुरू कर दीजिए। उन्होंने कहा कि खुद से ऊपर उठते हुए समाज की खिदमत करना हिंदुस्तानी कदरों का हिस्सा है। उन्होंने आंध्र प्रदेश के मार्कापुरम के राम भूपाल रेड्डी की मिसाल दी, जिन्होंने सुबुकदोशी के बाद अपनी पूरी कमाई लड़कियों की तालीम के लिए वक्फ कर दी। उन्होंने सुकन्या समृद्धि योजना के तहत तकरीबन 100 लड़कियों के खाते खोले और उनमें 25 लाख रुपए से ज्यादा की रकम जमा की। मोदी ने कहा कि फर्ज की राह पर चलते हुए समाज को बाइख्तियार बनाया जा सकता है। मुझे आंध्र प्रदेश में मरकापुरम में रहने वाले एक साथी राम भूपाल रेड्डी जी के बारे में जानकारी मिली कि राम भूपाल रेड्डी जी ने रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली अपनी सारी कमाई बेटियों की शिक्षा के लिए दान कर दी है। उन्होंने करीब करीब 100 बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाते खुलवाए और उसमें अपने 25 लाख से ज्यादा रुपए जमा करवा दिए। वजीर आजम ने कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव में सबको ऐसा ही अज़्म करना चाहिए। वजीर आजम के मन की बात खिताब पर आवाम ने जोशो खरोश का मुजाहरा किया। वनपर्ती की रोजा और मेदक की एन वानी ने आकाशवाणी से बातचीत करते हुए अपने रद्द अमल का इजहार किया। My name is Roja from Vanaparthi. I'm really impressed about Ram Bhupal Reddy Garu. He donated all his job wealth to girl education post his retirement. This is really a great and surprising thing. Also, he opened an account for 100 girls under Sukanya Samruddhi Yojana and deposited more than 25 lakh. This is really inspiring for everyone and I really appreciate his contributions. Indians have owned yoga as their way of life. Today, Narendra Modi has addressed Man Ki Baat. It's not a particular thing to do. It should be noted in everyone's timetable in a daily manner. He also suggested the people to gather with surrounding people and perform some yoga asanas as it will be helpful for their own health. तेलंगाना रियासती आलूदगी कंट्रोल बोर्ड ने माहौलियाती कवायद की खिलाफ वर्जी और बोर्ड की हिदायत पर अमल न करने के लिए रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड को पैदावार रोकने का हुक्म जारी किया है। फ़ज़ाई तरमीमी कानून 1987 की दफ़ा 31A के तहत बोर्ड ने सेहत आमा और माहौलियात की हिफाजत के मफाद में पैदावार बंद करने का हुक्म जारी किया। रामागुंडम के रुकन असम्बली के चंदर की शिकायत पर टास्क फोर्स ने कंपनी का 2 मरतबा मुआयना किया और मुख्तलिफ माहौलियाती खिलाफ वर्जियों को नोट किया, जिसके बाद ये अहकाम जारी किए गए। यही आकाशवाणी है। जुनूब मगरबी मानसून केरला में सरगर्म हो गया है। मानसून मामूल से 3 दिन पहले केरला पहुंचा। महकमे मौसमियात ने इससे पहले पेश कयासी की थी कि रियासत में 27 तारीख को मानसून आएगा और इसमें 4 दिन की गलती की गुंजाइश होती है। आमतौर पर केरला में मानसून जून की पहली तारीख को आता है। खबरों में कहा गया है कि केरला के कई हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से औसत से तेज बारिश हो रही है। केरला में मानसून से पहले बूंदाबांदी और गरज चमक के साथ फुहार से हालिया महीनों में खड़ी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर वीसी सजनार ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ऐलान किया है कि तारीख में पहली मरतबा मुसाफिरों के लिए 500 ml और 1 लीटर पानी की बोतल्स जारी की जाएंगी। उन्होंने एक मुकाबले का ऐलान करते हुए ट्विटर इस्तेमाल करने वालों से कहा कि वह इस बोतल के नाम और डिज़ाइन को तजवीज़ करें और सबसे बेहतरीन नाम और डिज़ाइन को इनाम दिया जाएगा। मशवरे और तजवीज़ें व्हाट्सएप नंबर 9440970000 पर भेजे जा सकते हैं। कौमी काउंसिल बराए फ़नी तालीम ने आला तालीमी इदारों और तदरीसी तालीमी इदारों में टीचर एजुकेशन प्रोग्राम को मुसल्लमा हैसियत देने के सिलसिले में एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है। इस पोर्टल पर हाल ही में शुरू किए गए 4 साला इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के लिए दरख्वास्तें जारी की जाएंगी। आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात प्रोग्राम में इस बात पर फख्र का इजहार किया कि मुल्क में यूनिकॉर्न्स की तादाद 100 हो गई है। वज़ीर आज़म ने 5 जून को माहौलियात के दिन मुस्बत माहौलियाती मुहिम चलाने की ज़रूरत पर जोर दिया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के सिलसिले में मुल्क के 75 अहम मकामात पर योगा का आलमी दिन मनाया जाएगा। रियासती आलूदगी कंट्रोल बोर्ड ने माहौलियाती कायदों की खिलाफ वर्जी के लिए रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स को पैदावार रोकने का हुक्म दिया है और जुनूब मगरबी मानसून मामूल से 3 दिन पहले केरला पहुंच गया। खबरें खत्म हुई।